चीन में एक बार फिर कोरोना के मामले बेकाबू हो गए हैं। अस्पतालों में जगह कम पड़ रही हैं, जबकि अंतिम संस्कार के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है, मामला उससे कहीं ज़्यादा गंभीर है। पैंडेमिक एक्सपर्ट्स के दावों के बाद दुनिया के अन्य देशों की भी चिंताएं बढ़ने लगी हैं। एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि चीनी सरकार की कोविड नीति दुनिया के लिए फिर से खतरा पैदा कर सकती है। चीन के हालात पर भारत की भी नज़र बनी हुई है। डर यह है कि चीन के रास्ते कहीं एक बार फिर कोविड दिक्कतें न बढ़ा दे। ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर दुनिया के कई देशों ने झेला है और चीन में इस वक्त ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 ने कहर बरपा रखा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों भारत को सावधान रहने की ज़रूरत है और कैसे सावधान रहा जा सकता है। BF.7 ओमिक्रॉन वेरिएंट BA.5 की सब लीनिएज का शॉर्ट फॉर्म है। इसकी संक्रमण दर बाकी सभी सब वेरिएंट से कहीं ज़्यादा है। रिपोर्ट्स के अनुसार BF.7 का इंक्यूबेशन पीरियड यानी संक्रमण और लक्षण दिखने के बीच का समय कम है और यह पहले से कोविड संक्रमित या वैक्सीनेटेड लोगों को भी आसानी से संक्रमित कर सकता है। BF.7 से संक्रमित एक व्यक्ति औसतन 10 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। चीन में इसलिए भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में इस वेरिएंट के मरीज अगर भारत में भी बढ़ते हैं तो यह बड़ा खतरा साबित हो सकता है। चीन में इस समय कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो इसके पीछे 4 वजह हैं। पहली वजह, चीन में जितनी बुजुर्ग आबादी का वैक्सीनेशन होना चाहिए था उतना हुआ नहीं, जबकि बुजुर्गों को ही कोविड से सबसे ज़्यादा खतरा था। दूसरी वजह, सर्दियों का मौसम ऐसी बीमारियों के लिए एक अहम फैक्टर है। अस्पताल में पहले से ही वायरल संक्रमण वाले मरीज भरे रहते हैं। ऐसे में कोविड की लहर बड़ी चिंता की बात है। तीसरी वजह, चीन में बूस्टर डोज लगवाने वालों की संख्या बेहद कम है। खासकर 60 साल से ज़्यादा उम्र के 50% लोगों को भी बूस्टर डोज नहीं लग पाई है। चौथी वजह, चीन की कोविड पॉलिसी में खामी है। क्वारंटाइन और यात्रा को लेकर यहाँ सख्त नियम रहे। करीब 3 साल बाद भारी जन विरोध होने पर चीन ने हाल ही में पाबंदियां हटाई हैं और इसके चलते भी मामले बढ़े हैं। आखिर भारत के लिए कितना खतरा है? चीन के मुकाबले भारत में कोविड की स्थिति खासी बेहतर है। कोविड की 3 लहर झेल चुके भारत में वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज की स्थिति काफी सही है। फिलहाल यहाँ सक्रिय कोविड मामलों की संख्या करीब 3500 बताई गई है। चीन में ओमिक्रॉन के जो भी वेरिएंट फैल रहे हैं वो भारत के लिए नए नहीं है। कोविड पर सरकार की ओर से बनाया गया जीनोमिक कंसोर्टियम INSAID-CoG ने ऐसे मामलों का पता लगाया है, जिसके अनुसार भारत में कई महीनों से BF.7 मौजूद है, लेकिन वे बड़ा खतरा साबित नहीं हुए। डॉक्टरों का मानना है कि चीन में जो कुछ हो रहा है उसका भारत पर वैसा असर नहीं होगा। भारत ने कोविड की शुरुआत से ही चीन आने जाने वाली उड़ानें नियंत्रित कर रखी हैं। डॉक्टरों का कहना है कि भारत में ज़्यादातर लोगों में हाइब्रिड इम्यूनिटी है। कोविड वर्किंग ग्रुप NTAGI के प्रमुख NK अरोरा के मुताबिक भारत में अभी कोरोना को लेकर पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हालांकि चीन की स्थितियों पर नज़र बनाए रखना जरूरी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना के प्रति लोग पहले से ही सावधानी बरतें और जिन्होंने अब तक बूस्टर डोज नहीं लिया वो डोज ले लें। जिन लोगों को डायबिटीज़, BP और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी हैं वो खास ख्याल रखें। बच्चे, बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाओं का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। बदलते मौसम में लोगों में सर्दी, जुकाम और खांसी होना आम है। 3 दिन से ज़्यादा बुखार रह रहा है तो कोविड की जाँच करवा सकते। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो कोविड की तमाम दवाएँ उपलब्ध हैं। इधर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे संक्रमित व्यक्तियों नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग में तेजी लाएं और वायरस के बदलते वेरिएंट पर नजर रखें। रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया देश में कोविड-19 की स्थिति पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।